सन 1558 की बात है। उड़ीसा के पुरी क्षेत्र में मुगल सेना जगन्नाथ मंदिर की ओर बढ़ रही थी। उनका मकसद था मंदिर को गिराना, उसकी पवित्रता को मिटा देना। घोड़े दौड़ रहे थे, तलवारें चमक रही थीं और मंदिर के शिखर की ओर नजरें उठी हुई थीं। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के गर्भगृह के करीब पहुंचे, कुछ ऐसा घटा जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। अचानक आकाश में बादल घिराए, दिन में अंधेरा छा गया। एक शक्तिशाली हवा चली और मंदिर से एक दिव्य प्रकाश फूटने लगा। उस रोशनी में कुछ था, कोई रूप नहीं पर उपस्थिति जरूर। सैनिक स्तब्ध रह गए। यह कोई सामान्य तूफान नहीं था, यह जैसे किसी अदृश्य शक्ति की चेतावनी थी। उस क्षण ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान जगन्नाथ ने अपने धाम की रक्षा का संकल्प ले लिया हो। सेना पीछे हट गई, बिना कोई लड़ाई लड़े। पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह उन चमत्कारों की भूमि है जिन्हें न विज्ञान समझा पाया है, न इतिहासकार। यहाँ हर दिन कोई न कोई संकेत देता है कि यह स्थान आम नहीं, अलौकिक है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में क्यों लहराता है? चाहे जितनी तेज हवा चले, ध्वज अपनी दिशा नहीं बदलता, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे थामे हुए हो। मंदिर के ऊपर स्थित सुदर्शन चक्र भी एक रहस्य है। इसे किसी भी दिशा से देखिए, ऐसा लगेगा जैसे वह सिर्फ आपको ही देख रहा हो। यह केवल वास्तुकला नहीं, यह एक चमत्कार है, जीवंत अनुभव। और फिर है भविष्यमलिका, वह पवित्र ग्रंथ जिसमें सदियों पहले कलयुग से जुड़े कई संकेत दर्ज हैं। इनमें से एक भविष्यवाणी थी, जब मंदिर का सबसे पुराना वृक्ष गिरेगा, तब एक महामारी पूरी दुनिया को घेर लेगी। यह भविष्यवाणी सैकड़ों साल पहले लिखी गई थी, लेकिन जब वह वृक्ष गिरा, कुछ समय बाद ही कोविड-19 ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है ब्रह्म तत्व, वह दिव्य शक्ति जिसे श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। कहा जाता है कि हर 12 साल में यह तत्व एक मूर्ति से दूसरी में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहते हैं। यह पूरी तरह गुप्त होती है और इसे सिर्फ वे सेवक देख सकते हैं जिन्हें विशेष आध्यात्मिक शक्ति मिली हो। यह कोई डरावना रहस्य नहीं, बल्कि एक पवित्र प्रक्रिया है। ऐसा मानते हैं कि जब यह तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तब पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा एक क्षण के लिए इस धरती पर केंद्रित हो जाती है। पुरी का यह मंदिर किसी एक युग की कहानी नहीं, यह एक जीवित चमत्कार है। यहाँ हर पत्थर में इतिहास सांस लेता है और हर घंटी की ध्वनि में ब्रह्मांड की गूंज सुनाई देती है। यह वो जगह है जहाँ विज्ञान भी श्रद्धा के आगे नतमस्तक हो जाता है और जहाँ हर श्रद्धालु को महसूस होता है कि भगवान सिर्फ मूर्तियों में नहीं, हवा में, रोशनी में और इस धरती की हर धड़कन में बसे हैं। सन 1558 की बात है। उड़ीसा के पुरी क्षेत्र में मुगल सेना जगन्नाथ मंदिर की ओर बढ़ रही थी। उनका मकसद था मंदिर को गिराना, उसकी पवित्रता को मिटा देना। घोड़े दौड़ रहे थे, तलवारें चमक रही थीं और मंदिर के शिखर की ओर नजरें उठी हुई थीं। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के गर्भगृह के करीब पहुंचे, कुछ ऐसा घटा जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। अचानक आकाश में बादल घिराए, दिन में अंधेरा छा गया। एक शक्तिशाली हवा चली और मंदिर से एक दिव्य प्रकाश फूटने लगा। उस रोशनी में कुछ था, कोई रूप नहीं पर उपस्थिति जरूर। सैनिक स्तब्ध रह गए। यह कोई सामान्य तूफान नहीं था, यह जैसे किसी अदृश्य शक्ति की चेतावनी थी। उस क्षण ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान जगन्नाथ ने अपने धाम की रक्षा का संकल्प ले लिया हो। सेना पीछे हट गई, बिना कोई लड़ाई लड़े। पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह उन चमत्कारों की भूमि है जिन्हें न विज्ञान समझा पाया है, न इतिहासकार। यहाँ हर दिन कोई न कोई संकेत देता है कि यह स्थान आम नहीं, अलौकिक है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में क्यों लहराता है? चाहे जितनी तेज हवा चले, ध्वज अपनी दिशा नहीं बदलता, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे थामे हुए हो। मंदिर के ऊपर स्थित सुदर्शन चक्र भी एक रहस्य है। इसे किसी भी दिशा से देखिए, ऐसा लगेगा जैसे वह सिर्फ आपको ही देख रहा हो। यह केवल वास्तुकला नहीं, यह एक चमत्कार है, जीवंत अनुभव। और फिर है भविष्यमलिका, वह पवित्र ग्रंथ जिसमें सदियों पहले कलयुग से जुड़े कई संकेत दर्ज हैं। इनमें से एक भविष्यवाणी थी,
जब मंदिर का सबसे पुराना वृक्ष गिरेगा तब एक महामारी पूरी दुनिया को घेर लेगी। यह भविष्यवाणी सैकड़ों साल पहले लिखी गई थी, लेकिन जब वह वृक्ष गिरा कुछ समय बाद ही कोविड-19 ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है ब्रह्म तत्व, वह दिव्य शक्ति जिसे श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। कहा जाता है कि हर 12 साल में यह तत्व एक मूर्ति से दूसरी में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहते हैं। यह पूरी तरह गुप्त होती है और इसे सिर्फ वे सेवक देख सकते हैं जिन्हें विशेष आध्यात्मिक शक्ति मिली हो। यह कोई डरावना रहस्य नहीं बल्कि एक पवित्र प्रक्रिया है। ऐसा मानते हैं कि जब यह तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तब पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा एक क्षण के लिए इस धरती पर केंद्रित हो जाती है। पुरी का यह मंदिर किसी एक युग की कहानी नहीं, यह एक जीवित चमत्कार है। यहाँ हर पत्थर में इतिहास सांस लेता है और हर घंटी की ध्वनि में ब्रह्मांड की गूंज सुनाई देती है। यह वो जगह है जहाँ विज्ञान भी श्रद्धा के आगे नतमस्तक हो जाता है और जहाँ हर श्रद्धालु को महसूस होता है कि भगवान सिर्फ मूर्तियों में नहीं, हवा में, रोशनी में और इस धरती की हर धड़कन में बसे हैं। पिछले 800 सालों से पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर रोज एक परंपरा निभाई जा रही है। मंदिर का ध्वज बदला जाता है हर एक दिन। कहा जाता है कि अगर कभी एक भी दिन ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर को पूरे 18 सालों तक बंद करना पड़ेगा। ये सिर्फ परंपरा नहीं, आस्था की रीढ़ है। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इसे अंधविश्वास कहा। उन्होंने इस प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर उनके साथ जो घटा वो इतना रहस्यमय और अविश्वसनीय था कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। कहते हैं कि जो भी ध्वज बदलने की परंपरा में बाधा बना, उसे ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़ा जो उनके तर्क से बाहर थीं। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार में 22 सीढ़ियां हैं। हर श्रद्धालु को इन्हें पार करना होता है, लेकिन इनमें से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सख्त वर्जित है। आखिर क्यों? यह सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि तीसरी सीढ़ी पर भगवान का कोई अंश है, कोई विशेष ऊर्जा जिसे छूना आम मानव के लिए वर्जित है। यदि कोई भूलवश भी इस पर पैर रख दे तो वह नकारात्मक फल का भागी बनता है। यह एक ऐसी चेतावनी है जिसे हर दर्शनार्थी बिना कहे समझ लेता है। मंदिर की रसोई खुद एक अजूबा है। यहाँ 7 मिट्टी के बर्तनों में एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद पकाया जाता है। लेकिन चमत्कार की बात यह है कि ऊपर रखा बर्तन पहले पकता है और नीचे का सबसे बाद में। ये उलटी थर्मोडायनामिक्स है। विज्ञान के नियम यहाँ उलट जाते हैं। यह रसोई दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी धार्मिक रसोई मानी जाती है, जहाँ भोजन बनना सिर्फ भौतिक प्रक्रिया नहीं, एक दिव्य अनुष्ठान है। यह मंदिर कोई साधारण इमारत नहीं, यह धर्म, विज्ञान, वास्तु और चमत्कार का संगम है। यहाँ श्रद्धा सिर्फ पूजा नहीं, एक परीक्षा है। हर कदम पर कोई न कोई रहस्य छुपा है। यह वह जगह है जहाँ हर उत्तर एक नए प्रश्न को जन्म देता है, जहाँ भक्त का मन नहीं, आत्मा डोलती है। क्या आप तैयार हैं उस रहस्यमयी यात्रा के लिए जहाँ भगवान जगन्नाथ खुद हर सवाल का जवाब हैं? 15 जून 2015 की रात को ठीक 12 बजे पुरी शहर की सारी बिजली काट दी गई। यह कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, यह एक तय प्रक्रिया थी, एक गुप्त और दिव्य अनुष्ठान की तैयारी। मंदिर के गर्भगृह में एक विशेष घटना घट रही थी। मंदिर के मुख्य पुजारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, हाथ में मोटे दस्ताने पहने और आगे बढ़े। उनके हाथों में था ब्रह्म पदार्थ, श्री कृष्ण का दिल। हर 12 साल में यह ब्रह्म तत्व पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहा जाता है। शरीर बदलता है, आत्मा वहीं रहती है। यह एकमात्र मंदिर है जहां भगवान को जीवित रूप में पूजा जाता है। जब उनका शरीर पुराना हो जाता है तो जैसे इंसान नया जन्म लेता है, वैसे ही उन्हें नया शरीर दिया जाता है। यह कोई रूपक नहीं, एक जीवंत परंपरा है। माना जाता है कि इस ब्रह्म तत्व को आज तक किसी ने नहीं देखा और जिसने भी देखने की कोशिश की वह जीवित नहीं बचा। यह कोई डराने वाली बात नहीं, बल्कि उस दिव्य ऊर्जा का प्रमाण है जो इंसानी आंखों की सीमा से परे है। नवकलेवर की वह रात जब भगवान जगन्नाथ की पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म तत्व निकालकर नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है, सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक दिव्य रहस्य का जीवंत रूप है।
उस रात पूरी नगरी जैसे एक मौन व्रत धारण कर लेती है। हर गली, हर घर, हर दीपक की लौ शांत हो जाती है। शहर की सारी बिजली काट दी जाती है। मंदिर घोर अंधेरे में डूबा होता है। यह अंधेरा कोई दुर्घटना नहीं, यह जरूरी है, क्योंकि जो घटता है वह किसी भी तरह की रोशनी में नहीं हो सकता। मंदिर के अंदर उस वक्त मौजूद होते हैं सिर्फ कुछ विशुद्ध ब्राह्मण, वे लोग जिनके वंशज सदियों से यही कार्य करते आए हैं। उनकी आंखों पर पट्टियां बंधी होती हैं, उनके हाथों में मोटे दस्ताने होते हैं। न वे देख सकते हैं, न छूकर पहचान सकते हैं कि उनके हाथों में क्या है। वे बस एक कार्य करते हैं, वह अनुष्ठान जो पीढ़ियों से चलता आया है। मंदिर के दरवाजे उस वक्त बाहरी दुनिया के लिए बंद हो जाते हैं। अंदर किसी का प्रवेश सख्त वर्जित होता है। बाहर सुरक्षा का जिम्मा संभालती है सीआरपीएफ, जैसे कोई गुप्त ऑपरेशन चल रहा हो। 2015 में जब यह अनुष्ठान हुआ, तब एक पांडे ने गलती से उस ब्रह्म तत्व को छू लिया। अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। जब उसकी आंख खुली तो वह मानसिक रूप से पूरी तरह असंतुलित पाया गया। यह कोई कहानी नहीं, एक दर्ज घटना है। और यही सवाल उठाता है, आखिर यह ब्रह्म तत्व है क्या? क्या यह सिर्फ आस्था है, या सच में कोई ऐसा अविनाशी पदार्थ अस्तित्व में है जो युगों से जीवित है, अजेय है? माना जाता है कि यह ब्रह्म पदार्थ बेहद शक्तिशाली है। इससे लगातार एक दिव्य ऊर्जा उत्सर्जित होती रहती है और उसके आसपास एक हल्का सा कंपन महसूस होता रहता है। यह कोई प्रतीक नहीं, एक सच है जिसे महसूस किया जा सकता है मगर देखा नहीं जा सकता। प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद प्रवीण मोहन का मानना है कि श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सुप्रीम बीइंग थे। उनके अनुसार ब्रह्म तत्व, जिसे कृष्ण का दिल कहा जाता है, वास्तव में एक आर्क रिएक्टर जैसा है, एक ऐसा दिव्य उपकरण जो जबरदस्त स्तर की ऊर्जा पैदा करता है। वह यह भी बताते हैं कि जगन्नाथ की मूर्तियां लकड़ी की ही क्यों बनाई जाती हैं, क्योंकि लकड़ी विद्युत का सुचालक नहीं होती और यह उस शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा को रोक सकती है जो ब्रह्म तत्व से निकलती है। हालांकि आज तक माना जाता है कि किसी ने इस तत्व को नहीं देखा, लेकिन लगभग 50 साल पहले एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने ब्रह्म तत्व को देखा है। उसने बताया कि वह हृदय चांदी की तरह तरल था, बहता हुआ, जीवित, और वही तरल धीरे धीरे मूर्ति की लकड़ी को कमजोर करता है। इसीलिए हर 12 साल में मूर्तियां बदली जाती हैं। उस व्यक्ति ने यहाँ तक कहा कि जैसे ही हृदय को रोशनी में लाया गया, वह चक्र की तरह घूमने लगा और जोर से कंपन करने लगा, मानो रोशनी मिलते ही वह जाग गया हो। यही वजह है कि नवकलेवर की रात पूरी नगरी अंधेरे में डूबा दी जाती है, ताकि वह तत्व स्थिर रह सके, नियंत्रित रहे। विज्ञान के लिए यह आज भी एक अबूझ पहेली है। कोई फॉर्मूला, कोई थ्योरी इसे परिभाषित नहीं कर सकी, लेकिन भक्तों के लिए यह पहेली नहीं, उनका भगवान है। यह वह हृदय है जिसमें श्री कृष्ण की जीवंत उपस्थिति मानी जाती है। यही वजह है कि हर दिन लाखों लोग पुरी आते हैं, न सिर्फ दर्शन करने, बल्कि उस चमत्कार को महसूस करने जो समय, विज्ञान और तर्क से परे है। सन 1558 जब मुगल सेना ने मंदिर को गिराने की कोशिश की, उसका जिक्र भी भविष्य मालिका में पहले से था। यहां तक कि अंग्रेजों का आगमन और उनकी कोशिश कि मंदिर की परंपराओं को रोका जाए, इस ग्रंथ में पहले ही लिखा गया था। गोरे आएंगे और मंदिर को बंद कराना चाहेंगे। सन 1558 में उड़ीसा के पुरी में डर सिर्फ बाहर नहीं, लोगों के मन में भी था। अफगान जनरल कला पहाड़, जो बंगाल का गवर्नर था, अपने सैनिकों के साथ जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने बढ़ा। उसकी नफरत सनातन धर्म और मंदिरों से थी। घोड़ों की टापें, तलवारों की चमक और गर्भगृह की ओर बढ़ती सेना के कदमों के साथ जैसे ही हमला होने वाला था, अचानक मौसम पलट गया। आकाश काला हो गया, तेज हवाएं चलीं, सूरज छिप गया और चारों तरफ रहस्यमयी अंधेरा छा गया। तभी मंदिर से एक दिव्य रोशनी निकली। वो किसी इंसान की नहीं थी। सैनिक डर कर भागने लगे, कुछ बेहोश हो गए। बिना एक भी युद्ध हुए कला पहाड़ की सेना पीछे हट गई। लोक कथाएं आज भी कहती हैं, जब भगवान के धाम पर हमला होता है तो वह खुद रक्षा करते हैं। 1803 में अंग्रेजों ने पुरी पर कब्जा किया। उन्होंने कई मंदिरों की संपत्तियां छीन लीं, लेकिन श्री जगन्नाथ मंदिर पर जनता का विश्वास अडिग रहा।
उन्हें मंदिर की परंपराएं और चमत्कार समझ नहीं आते थे। 1805 में कलेक्टर हंटर ने मंदिर के रीति रिवाजों को अंधविश्वास कहा। 1866 में रथ यात्रा को रोकने की साजिश रची गई, यह कहकर कि इससे भीड़ और खतरा बढ़ता है। लेकिन यह फैसला जनता के गुस्से की वजह बना। गांव-गांव से लोग सड़कों पर उतर आए। आचार्य, मठ, साधु संत सब ने मिलकर विरोध किया। लोगों ने खुद रथ बनाना शुरू किया और कहा, अगर भगवान नहीं चलेंगे तो हम भी नहीं चलेंगे। दबाव में आकर 1964 में रथ यात्रा फिर से शुरू हुई और इसके बाद अंग्रेजों ने मंदिर के मामलों में दखल देना छोड़ दिया। यह सिर्फ इतिहास नहीं, आस्था की जीत है, जब श्रद्धा के आगे सत्ता भी झुक गई। पुरी मंदिर में कुल 22 सीढ़ियां हैं, लेकिन तीसरी सीढ़ी का रहस्य सबसे गहरा है। इसे सामान्य पत्थर नहीं बल्कि यमशिला कहा जाता है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु अनजाने में भी इस सीढ़ी पर पैर रख देता है, उसके सारे पुण्य शून्य हो जाते हैं और अंत में उसे यमलोक का मार्ग लेना पड़ता है। धार्मिक कथा के अनुसार एक बार यमराज स्वयं भगवान जगन्नाथ के पास पहुंचे और कहा, प्रभु, आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे लोक में कोई नहीं आएगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम इस मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर निवास कर लो। जो भी इस पर पैर रखेगा उसका पुण्य समाप्त होगा और वह यमलोक जाएगा। तभी से यह तीसरी सीढ़ी यमशिला कहलाने लगी। आज भी भक्त दर्शन से पहले इस सीढ़ी को छूकर सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं, लेकिन पैर रखने से बचते हैं। उधर मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र भी रहस्य से कम नहीं। कहा जाता है कि आप मंदिर के किसी भी कोने से देखें, चक्र की दिशा हमेशा आपको ही देखती लगती है। इसे विज्ञान की भाषा में ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जा सकता है, लेकिन अब तक कोई नहीं समझ पाया कि 13वीं सदी में इतना भारी चक्र इतनी ऊंचाई पर कैसे स्थापित किया गया, और वह भी इस तरह कि हर दिशा से सीधा दिखाई दे। भक्तों के अनुसार यह चक्र श्री कृष्ण का प्रतीक है, वो दिव्य अस्त्र जो पृथ्वी की रक्षा करता है और भगवान की उपस्थिति का प्रमाण है। भविष्यमालिका ग्रंथ में एक पंक्ति आती है, जब मंदिर समुद्र में समा जाएगा तब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा और तब आएंगे भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल के। पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ आस्था का स्थान नहीं, रहस्यों की जीवित प्रयोगशाला है। उसका रसोई घर दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी रसोई मानी जाती है। यहाँ हर दिन हजारों नहीं लाखों लोगों के लिए प्रसाद बनता है, लेकिन जो बात सबसे चौंकाने वाली है वो है इस रसोई की परंपरा और इसके पीछे छिपा चमत्कार। रसोई में 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर भोजन पकाया जाता है। सामान्य नियमों के अनुसार नीचे के बर्तन में सबसे ज्यादा आंच लगती है और उसे पहले पकना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पक जाता है। यह बात आज तक विज्ञान के लिए एक पहेली है। इस पवित्र रसोई में सिर्फ सेवायत ब्राह्मण ही काम करते हैं। किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं है। खाना पारंपरिक तरीके से लकड़ी की आग पर पकाया जाता है। किसी आधुनिक ईंधन या मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। हर दिन 500 से लेकर 2 लाख तक लोगों को महाप्रसाद दिया जाता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता और न ही बर्बाद होता है। माना जाता है कि स्वयं माता लक्ष्मी रसोई में आती हैं और सेवकों को प्रेरणा देती हैं कि आज कितने लोगों के लिए भोजन बनाना है। यह न कोई अनुमान है न गणना, यह लीला है जो सदियों से चल रही है और आज तक कभी गलत नहीं हुई। इतना ही नहीं, इतने बड़े रसोई घर में जहां रोज सैकड़ों क्विंटल अनाज, सब्जी और मसाले इस्तेमाल होते हैं, वहां कभी बदबू नहीं आती, न ही मक्खी नजर आती है। कहा जाता है कि ये अग्निदेव और लक्ष्मी माता की कृपा है जो इस स्थान को हर अशुद्ध से दूर रखती है। 18वीं सदी में मराठा शासन काल के दौरान एक अधिकारी ने रसोई के इस चमत्कार को अंधविश्वास बताकर बर्तनों की संख्या बदलने का आदेश दिया, लेकिन उस दिन भी महाप्रसाद एकदम सटीक बना, न एक दाना कम न एक ज्यादा। इसके बाद उस अधिकारी ने दोबारा कभी रसोई में दखल न देने की कसम खा ली। ऐसे कई रहस्य हैं जो एक ही बार में नहीं कहे जा सकते। ये वो जगह है जहां हर रोज कुछ ऐसा घटता है जिसे तर्क नहीं समझ सकता, पर श्रद्धा महसूस कर सकती है। यही श्री जगन्नाथ की लीला है
जहां ईश्वर सिर्फ मंदिर में नहीं, हर क्रिया में, हर परंपरा में जीवित हैं। कभी कभी जीवन में कुछ बातें होती हैं जिन्हें न विज्ञान समझा सकता है और न ही बुद्धि। पुरी का मंदिर उन्हीं जगहों में से एक है जहां हर पत्थर, हर दीवार, हर सीढ़ी एक नई कहानी कहती है। यहां आकर लगता है कि जब विज्ञान चुप हो जाता है तब श्रद्धा बोलती है। तो सवाल यही है, क्या ये सब महज संयोग हैं या फिर सच में कोई दिव्य शक्ति है जो इन सब को संचालित कर रही है? आप क्या मानते हैं? क्या आपने कभी इन रहस्यों को महसूस किया है? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए सिर्फ एक जानकारी नहीं, एक यात्रा है श्रद्धा से रहस्य तक की। धन्यवाद।